बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, बीएससी पार्ट 2 कैलकुलस पेपर 4 के हवाले से हम चैप्टर 9 आपको पढ़ा रहे थे। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 8 लेक्चर इसके रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, उसके 2 लेक्चर हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं और इंशाल्लाह इन 10 लेक्चर से आपका पूरा चैप्टर 9 कवर हो जाएगा और आप इसको बार बार पढ़कर बार बार जो है वो इस चैनल से देखकर आप इसमें ग्रिप हासिल कर सकते हैं। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 9.6। ये एक्सरसाइज अप्रोक्सीमेशन की एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज आपको मिलेगी कैलकुलस तालपुर साहब की बुक से, पेज नंबर 403। ये आपने पार्ट 1 में पढ़ा, फर्स्ट क्लास सेकेंड ईयर में पढ़ा आपने कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y क्या है? फंक्शन ऑफ x। x में वेरिएशन आएगी तो y भी वेरी करेगा। y डिपेंड ऑन x। यहाँ जो y है वो x पर डिपेंड करता है। x की वेरिएशन, x वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो सूरत में dx, x में चेंज, इसको dx कहेंगे। इस x में चेंज होने की वजह से डेफिनेटली y भी चेंज होगा और y में जो चेंज आएगा उसको dy कहेंगे। ये dy कैसे मालूम करेंगे? इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लिया जाए। dy व dx इक्वल है f प्राइम x होगा, dy की वैल्यू f प्राइम x dx। तो ये फार्मूला है वेरिएशन मालूम करने का, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन चेंज ऑफ फंक्शन, y में चेंज मालूम करने का। यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9, यहाँ जो हमें फंक्शन दिया जाता है वो सिंगल वेरिएबल का नहीं है, 2 वेरिएबल का फंक्शन है, 3 वेरिएबल का फंक्शन है। तो जब कोई फंक्शन 2 वेरिएबल डिपेंडेंट हो, 3 वेरिएबल डिपेंडेंट हो, तो उस सूरत में हम उसको जो है वो पार्शली तौर पर डिफरेंशिएट करके सॉल्व करते हैं। तो z हमारे पास फंक्शन है एक्स वाई का, z डिपेंड्स कर रहा है x और y पे। अगर x में वेरिएशन आता है तो z में वेरिएशन आएगा, y में वेरिएशन आता है तो z में वेरिएशन आएगा। तो z में जो वेरिएशन है dz, इस dz की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? डावा z dz, याद रहे z फंक्शन है एक्स वाई का, तो dz एरर इन z ये होगा डावा z अपॉन डावा x dx। इस z को x के साथ डिफरेंशिएट करें, साथ में dx लगा दें, ये रिप्रेजेंट करता है एरर इन z बिकॉज ऑफ x, प्लस कर दें। इसको आप पार्शली तौर पर y के साथ डिफरेंशिएट कर दें, dy रिप्रेजेंट कर दें, ये रिप्रेजेंट करता है एरर इन z ड्यू टू द y। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, जवाब निकल आएगा। अगर आपके पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो, w फंक्शन है, ये x1, x2, x3, xn पे डिपेंड करता है, तो x1 की वेरिएशन से w चेंज होगा, x2 की वेरिएशन से w चेंज होगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे? डावा f अपॉन डावा x1 dx1, x1 का काम हो गया, प्लस डावा f अपॉन डावा x2 dx2, प्लस ये सिलसिला चलता रहेगा। इस बेस पर हम एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। ये बात याद रहे, ये एक इलिप्टिकल शेप है और ये लेंथ मेजर एक्सिस, ये लेंथ माइनर एक्सिस। इसको स्मॉल a और स्मॉल b से शो करते हैं। इसका एरिया बराबर होता है पाई ए बी के बराबर होता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ द इलिप्स व्हेन एन एरर of 1% is made in measuring in major and minor axis. Find percentage error in area. तो एरिया को अगर हम a से शो करें तो हमें क्या मालूम करना है? DA मालूम करना है, एरर इन एरिया। एरिया में एरर मालूम करना है। क्यों एरर आ रहा है? बिकॉज ऑफ एन when an error of 1% is made in measuring the major and minor axis। मेजर एक्सिस को a से शो किया और DA
एरर इन मेजर एक्सिस, एरर इन मेजर एक्सिस, DB एरर इन माइनर एक्सिस। कितना दिया हुआ है? +1%, मतलब इजाफा हो रहा है। इज मेड इन मेजरिंग द मेजर एंड माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस में भी 1% का एरर आ रहा है, माइनर एक्सिस में भी 1% का एरर आ रहा है। ये बात इनकम्प्लीट है। मेजर एक्सिस में 1% का एरर आ रहा है। 1% ऑफ वाट? 1% ऑफ मेजरिंग मेजर एक्सिस। 1% का एरर आ रहा है। 1% ऑफ वाट? 1% ऑफ मेजरिंग माइनर एक्सिस। तो परसेंटेज के सवाल हैं तो ज़रूर जो है होता है कि आपकी सैलरी में 5% का इजाफा हो गया। 5% ऑफ ओरिजिनल सैलरी, 5% ऑफ ओरिजिनल सैलरी। कहीं शॉप पे जाएं, वो कहता है ये आप बुक परचेज़ कर लें, 10% का डिस्काउंट होगा। 10% ऑफ वाट? 10% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। अगर वो बुक 1000 रुपये की है तो 10% मतलब 10% ऑफ 1000 रुपीज़, जो 100 रुपीज़ के बराबर होता है, और 100 रुपीज़ का वो डिस्काउंट आपको देगा। तो अब हम इस पर आगे बढ़ते हैं। बेटा देखें, ये आपके पास एक एलिप्टिकल शेप है, और ये इसकी मेजर एक्सिस है A, ये इसकी माइनर एक्सिस है B। वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए? एरिया ऑफ एन एलिप्स पाई AB, ये पहला फार्मूला आ गया। ये A जो है वो डिपेंड्स करता है स्मॉल a और स्मॉल b पर, या मैं यूँ कहूँगा A इज़ a function of A and B। देन हमें मालूम करना है DA एरर इन एरिया। A डिपेंड करता है A पर, तो पाई A अपॉन डावा A DA आ जाएगा, प्लस A डिपेंड करता है B पर, डावा A अपॉन डावा B DB पढ़ा जाएगा। से इक्वेशन नंबर 2। अब हम पार्शली तौर पर डिफरेंशिएट कर लें 1 को, है ना, किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू A। स्मॉल a वेरी करता है तो ये वेरिएबल है। पाई B बाहर आ जाएगा, A का डेरिवेटिव 1, तो बेटा डावा A अपॉन डावा A पाई B मिल जाएगा। सिमिलरली जब हम इसको B के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब B के साथ डिफरेंशिएट करें, पाई A बाहर आ जाएगा, B का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, 2 में ये सारा डेटा रिप्लेस कर दें। ये 2 सामने लिखा हुआ है। DA बेटा मुझे मालूम करना है, डावा A अपॉन डावा A पाई B के बराबर आ गया। DA अपनी जगह रखा। डावा A अपॉन डावा B पाई A के बराबर आ गया। DB अपनी जगह रखा। हेयर DA DB, DA क्या है? 1% ऑफ A। DB क्या है? 1% ऑफ B। तो बेटा ये पाई B रहेगा। DA का मतलब होगा 1%, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस पाई A 1% ऑफ B का मतलब 1% को मल्टीप्लाई कर देंगे B से। बेटा कॉमन आ जाएगा पाई AB 1% प्लस ऑफ 1%, 1% को आप ऐड कर दें 1/100, परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा पाई AB 2/100 आ जाएगा, है ना। पाई AB 2/100, 1/100 1%, 2/100 2%।
इक्वेशन नंबर 1 का हवाला दें। ये पाई ए बी एरिया को रिप्रेजेंट करता है 2%। तो एरिया में जो इफेक्ट पड़ेगा ये आ गया परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ एलिप्स। तो अगर स्मॉल मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इसमें 1% का एरर आता है तो उसकी वजह से जो एरिया है उस एरिया में 2% का एरर आ जाएगा। और यही बात आपसे पूछी गई, फाइंड द परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ एलिप्स। आई होप ये क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, बात क्लियर होगी। ये एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया ए और बी के नाम से। पहले इस क्वेश्चन को 2 मरतबा हम कराएंगे। पहली मरतबा बॉक्स इज़ अप्रोक्सीमेटली 3x4x5 फीट। एक बॉक्स है 3 डायमेंशन में, लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दी हुई है। इफ़ ईच डायमेंशन इज़ एक्सिस, एक्सिस का मतलब इजाफा होना, एक्सिस का मतलब इजाफा होना, हर डायमेंशन में इजाफा होता है। 0.1 इंच बहुत मामूली सा इजाफा होता है। फाइंड द एक्सिस वॉल्यूम, तो बताइए वॉल्यूम में क्या इजाफा होगा। ये आपके पास एक बॉक्स है, इमेजिन करें कोई आम की पेटी है, उसकी लेंथ है, उसकी ब्रेथ है, उसकी हाइट है 3, 4, 5। हम मान लें उसकी लेंथ x के बराबर है और ये y के इक्वल है और ये डायमेंशन जो है वो z के बराबर है। किसका तस्करा है? एक्सिस वॉल्यूम का तस्करा है। तो लेट का लिया जाए x, y एंड z। क्या है ये? बी द डायमेंशन ऑफ बॉक्स। वी नो, हम जानते हैं, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम। इस बॉक्स के वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो V आ जाएगा, लेंथ को x कहा, y कहा, z कहा, ये वॉल्यूम निकल आया। तो V इज़ अ फंक्शन ऑफ, V क्या है? फंक्शन ऑफ x y z, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। डी वी मुझे मालूम करना है। डी वी का मतलब एक्सिस इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो इजाफा होगा, वॉल्यूम में जो कमी होगी, वॉल्यूम में जो एरर आएगा वो मालूम करना है। तो ये बताइए, ये वी फंक्शन है एक्स वाई जेड का। एक्स की वजह से वॉल्यूम चेंज होगा, वाई की वजह से वॉल्यूम चेंज होगा, जेड की वजह से भी वॉल्यूम चेंज होगा। तो एक्स की वजह से वॉल्यूम चेंज होगा तो डावा वी को x के साथ डिफरेंशिएट करके dx से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस y के रिस्पेक्ट जो होगा dy से मल्टीप्लाई कर दें, z के रिस्पेक्ट जो होगा dz से मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन आ गया। अब आपने क्या करना है? पार्शली तौर पर डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। डावा v अपॉन डावा x, एक्स वाई जेड। तो होगा क्या यहाँ पे? एक्स वाई जेड में x वेरिएबल है, वाई जेड बाहर, x का जवाब x को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, वाई जेड आ जाएगा, डावा v अपॉन डावा x। हम आगे परफॉर्म नहीं कर रहे, सिमिलरली करके लिख सकते हैं डावा v अपॉन डावा y, डावा v अपॉन डावा z। तो बताएं, जब y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, x के साथ डिफरेंशिएट किया, x गायब हो गया, y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, x z हो जाएगा, और z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, z का डेरिवेटिव 1 तो x y हो जाएगा। अब ये सारी मालूमात हम इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर दें। इक्वेशन 2 क्या लिखी हुई है? डी वी, डावा v अपॉन डावा x का मतलब वाई जेड, डी एक्स आ गया। डावा v अपॉन डावा y का मतलब हो गया एक्स जेड, डी वाई आ गया। और ये एक्स वाई
DZ आ गया। अब यहाँ तवज्जो की है, एक क्वेश्चन पढ़ा गया तो क्वेश्चन में कहा गया जो आपके पास बॉक्स है उसकी लेंथ 3, 4, 5 है, तो X, Y, Z 3, 4, 5 हो जाएंगे, है ना। X की वैल्यू 3 फीट, Y की वैल्यू 4 फीट, Z की वैल्यू 5 फीट। X में चेंज आया dx, Y में चेंज आया dy और Z में चेंज आया dz। क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो बेटा क्वेश्चन में कहा गया इफ़ ईच डायमेंशन, यानी x में चेंज आएगा 0.1 इंच, y में चेंज आएगा 0.2 इंच, तो 0.1 इंच आ गया। इसमें भी 0.1 इंच आ गया, इसमें भी 0.1 इंच आ गया। अगर मैं डेटा को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो dv निकल आएगा। dv का मतलब क्या होगा, एरर इन वॉल्यूम या वॉल्यूम एक्सिस इन वॉल्यूम। लेकिन आप पुट ना करें, क्यों? क्योंकि डायमेंशन डिफरेंट है, ये फिट में लिखा है, इंच में लिखा हुआ है। और याद रहे 1 इंच अगर आपके पास हो तो वो 1/12 फीट के बराबर होती है, या 12 इंचज़ जो हैं, 12 इंच जो है वो 1 फीट के बराबर है, ठीक है। 12 इंचज़ जो है 1 फीट के बराबर है। अब हमारे पास या तो इस फिट को मैं इंच में कन्वर्ट कर दूं या इंच को मैं फिट में कन्वर्ट कर दूं। इंच को फिट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा। 0.1 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा 1/120। ये भी ऐसी आ जाएगा, ये भी ऐसी आ जाएगा। अब बेटा इन तमाम मालूमात को हम यहाँ पुट कर दें और सिंप्लीफाई कर लें। dv बढ़ जाएगा, dv की वैल्यू क्या है हमारे पास, yz 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/120 प्लस फिर क्या है xz 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 120। फिर क्या है बेटा यहाँ पे जो है xz, x और z, अच्छा xz हो गया xy, x और y 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 120। इन तमाम में से आप 120 कॉमन ले लेंगे, 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15 और 12। तो dv की वैल्यू बेटा आ जाएगी 20, 30, 40, 45, 46, 47, 47/120। इसको आप और सिंप्लीफाई कर लें, डिवाइडेड बाय 120, 47 बाय 0.39 या 0.4 आ जाएगा। अब ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम फिट है, सबको फिट में कन्वर्ट किया है, तो ये फिट का क्यूब आ जाएगा। इसको और क्या पढ़ेंगे, 0.4 क्यूबिक फिट पढ़ा जाएगा। तो ये क्या मिला आपको, एरर कह लें या इजाफा हुआ है तो एक्सिस इन वॉल्यूम में बहुत मामूली सा इजाफा हुआ है, 0.39 या तकरीबन 0.4 फीट क्यूब का इजाफा हुआ है। आई होप ये क्लियर है। तो आज का ये लेक्चर हमारा आज एंड होता है। आज हमने आपको अप्रोक्सीमेशन समझाया क्या है, अप्रोक्सीमेशन के 2 क्वेश्चन आलमोस्ट आपको करा दिए। इंशाल्लाह अगले टेस्ट में, अगले लेक्चर में हम आपको इससे रिलेटेड और सवाल करा देंगे। तो बेटा इसकी प्रैक्टिस करें और इसको नोट करें ताकि चैप्टर आपका जो है कवर हो जाए। थैंक यू।